ओम धरणीगर्भ संभूतं विद्युत कांति समप्रभम कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। ओम धरणीगर्भ संभूतं विद्युत कांति समप्रभम कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। जीवन में मंगल हो और सदैव साहस पराक्रम का संचार जीवन में होता रहे, इसके लिए मंगल का यह जो तंत्रोक्त मंत्र है, पौराणिक मंत्र है, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्, इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए और निश्चित रूप से मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। सारी मनोकामना पूर्ण होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश काल चक्र। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कर्ज का बोझ, बिगड़ती सेहत, बेकाबू गुस्सा, शादी में देरी, नौकरी की टेंशन, घबराइए नहीं, मंगलवार को मंगल करेगा मंगल। देखिए कालचक्र। जी हाँ, अगर आप पैसों की समस्या से जूझ रहे हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, रिश्ते की बात पक्की होते होते रिश्ता नहीं होता है, अड़चने आ रही हैं, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, तो जरूर इसके पीछे कुंडली में बैठा कमजोर मंगल ग्रह जिम्मेदार है। पर घबराने की आपको कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी यही कुछ बताने वाले हैं मंगल ग्रह के बारे में। यूँ तो मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए हमने आपको ढेरों उपाय बताए हैं, लेकिन आज हम आपको वो सरल उपाय बताने जा रहे हैं जिनमें खर्च तो ना के बराबर है। तो ध्यान से देखिए हमारे आज के कार्यक्रम कालचक्र को। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए पहले आपको वो बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए मंगलवार के दिन मंगल कैसे करेगा मंगल। इसके साथ ही कर्ज से मुक्ति के लिए मंगलवार के दिन कौन सा सरल उपाय आपको जरूर करना चाहिए, शादी और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए किन चीजों से मंगल को आप मजबूत कर सकते हैं, आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में पंडित जी आपको बताएंगे सफेद चंदन कैसे आपके टूटते परिवार को भी जोड़ेगा, सक्सेस मंत्र में पंडित जी आपको बताएंगे तुलसी कैसे आपके घर से हर तरह के वास्तु दोष को दूर करेगी, ये आज के वास्तु टिप में पंडित जी आपको बताएंगे। और अगर इसके अलावा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। चर्चा को पंडित जी के साथ शुरू करें। आइए उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। है 31 मार्च 2015 दिन मंगलवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जो सुबह 8:24 तक थी। इसके बाद द्वादशी तिथि चल पड़ी है। आश्लेषा नक्षत्र दोपहर 12:43 तक है। इसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। आज कामदा एकादशी व्रत है। आज शाम के समय लक्ष्मी नारायण के पूजा का शास्त्र सम्मत विधान भी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आपको बता दिया। चलिए पंडित जी से आपका गुड लक मुहूर्त जानते हैं। बताइए पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त क्या है? देखिए, कोई भी जरूरी काम हम आपको रोज बताते हैं, जब आप करना चाहें तो इसे प्रायः अभिजीत या अमृत मुहूर्त में ही करें। आज सुबह 9:52 से 11:40 तक अमृत मुहूर्त है और दोपहर 12 बजे से 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त है। इन समयों में किया हुआ कार्य आपके सौभाग्य की वृद्धि करेगा। तो चलिए पंडित जी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो पंडित जी, हम आज के कार्यक्रम में मंगल ग्रह के बारे में 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त है। इन समयों में किया हुआ कार्य आपके सौभाग्य की वृद्धि करेगा। तो चलिए पंडित जी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो पंडित जी, हम आज के कार्यक्रम में मंगल ग्रह के बारे में दर्शकों को बताएंगे। तो सबसे पहले कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति और महत्व बताइए। और दूसरी बात, अगर आमदनी बेहद कम हो रही है लगातार और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो कौन से हम उपाय करें इन दिक्कतों से बचने के लिए? देखिए, जहाँ तक मंगल ग्रह की बात है, तो जो अंतरिक्ष में सबसे पहली राशि है मेष राशि,
उसका स्वामी मंगल है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, और मकर राशि में ये उच्च का कहलाता है, और कर्क राशि में ये मंगल नीच का कहलाता है। आप अगर अपनी जन्म कुंडली इस समय लेकर के बैठे हो तो आप समझें जहाँ 10 लिखा हुआ है अगर वहाँ मंगल है तो उच्च गृह में है, और अगर जहाँ 4 लिखा हुआ है वहाँ मंगल है तो नीच गृह में है। मंगल क्रोध और पराक्रम, साहस का कारक ग्रह है। भाई बहनों का भी कारक ग्रह मंगल है। ऐसे में मंगल की स्थिति से जीवन के दुख सुख के बारे में बहुत कुछ चीजें निर्णय होती हैं। मंगल का 10म भाव को प्रभावित करना व्यक्ति को सेनापति या सेना जैसे कार्यों में सफलता दिलवाता है, लेकिन मंगल का नीचस्थ होना विवाह भाव को प्रभावित करना दाम्पत्य जीवन को नारकीय बना देता है। वहीं मंगल की नीचस्थ स्थिति भाई बहनों के सुख में भी कमी ला देता है। मंगल के छोटे छोटे उपायों को करके और मंगल के मंत्र का जप करके मंगल के प्रभाव को आप अपने पक्ष में कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव के कारण आमदनी अच्छी होने के बावजूद भी बचत नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात रोग, बीमारी, मुकदमा, कलह की वजह से फिजूल खर्ची बढ़ी हुई है और कर्ज लेने की हर समय नौबत आती है, और कर्ज आपके गले का एक तरह से फांस बन गया है। एक कर्ज लेकर दूसरा कर्ज चुकाते हैं, दूसरा कर्ज लेकर तीसरा कर्ज चुकाते हैं, और ये ब्याज का सिलसिला आपका जीवन नहीं छोड़ रहा है। पहले लिया हुआ कर्ज चुकाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो घर से काम पर निकलते समय भिखारियों को मीठी रोटी खिलाएं। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में बतासे जरूर चढ़ाएं। मंगलवार को गुड़ और मसूर की दाल जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए, और मंगलवार के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 1 माला जप अवश्य करना चाहिए। किसी भी पूर्णिमा पर नारियल कलावा के साथ लपेट करके उसे हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। फिर वहीं से हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर घर ले आना चाहिए और उससे अपने तिजोरी पर स्वास्तिक का निशान बनाना चाहिए। मेरा विश्वास है ये सब उपाय अगर श्रद्धा से किए जाएंगे और मंगल की उपासना की जाएगी और मंगलवार को कर्ज नहीं लेंगे तो कर्ज से छुटकारा जरूर मिलेगा। और अगर कर्ज आपके ऊपर है तो मंगलवार के दिन कर्ज उतारना शुरू करिए, कर्ज से छुटकारा जरूर मिलेगा। हिम्मत मत हारिए, तब आप समझ लीजिए अगर आपके अंदर साहस है, हिम्मत है, धैर्य है तो इसका मतलब कि मंगल आपका सहयोग कर रहा है। अगर आप नर्वस हो रहे हैं तब आप समझ लीजिएगा कि मंगल आपका साथ छोड़ रहा है। तो मंगल की वजह से बिगड़ती सेहत को किन अचूक और सरल उपायों से आप ठीक कर सकते हैं, ये पंडित जी आपको बस थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, पहले वो जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों का भाग्य पूर्ण रूपेण साथ देगा। नया घर खरीदने का योग बन रहा है। मेरा सुझाव है कि आज आप अपने स्वास्थ्य पर आप ध्यान दीजिए। ओम रांग राहवे नमः का जप कीजिए और दुर्गा जी की उपासना करिए। दुर्गा जी के सामने मेवे का भोग अर्पित कीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, उनका आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आज आपको कोई न कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। आपको चाहिए कि आज आप ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करें, तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करें और किसी नदी में आप एक नारियल प्रवाहित करें। जय मां विंध्यवासिनी।
ढेरों उपाय कर लिए, तरह तरह की दवाइयां खा के देख ली, मगर बीमारी जो है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। तो गौर करें अपनी कुंडली पर। कुंडली में बैठा कमजोर मंगल कहीं आपको बार बार बीमार तो नहीं कर रहा? अगर ऐसा है तो जरूर देखिए मंगल को मजबूत करने का सबसे खास और सरल उपाय जो पंडित जी बताएंगे आपको। बताइए पंडित जी। देखिए, जन्म कुंडली में मंगल के कारण भी रोग होता है। अगर जन्म कुंडली में छठे भाव में मंगल है या 11वें भाव में मंगल है तो जानते हैं शुगर, ब्लड प्रेशर, कम उम्र में शुगर, कम उम्र में ब्लड प्रेशर, माइग्रेन की शिकायत ये होकर रहती है। तो कुंडली में मंगल के बुरे प्रभाव के कारण घर में कोई न कोई आदमी हमेशा बीमार रहता है। खून या पेट से जुड़ी हुई बीमारियां परेशान कर सकती हैं। ऐसे में गुस्सा बढ़ता है और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। तो पानी में थोड़ा सा मीठा दूध मिला करके बरगद के पेड़ की जड़ में चढ़ाना चाहिए और उस मिट्टी से अपने माथे पर तिलक करना चाहिए। हनुमान मंदिर जा करके दीप जलाना चाहिए और हर मंगलवार बजरंग बाण का पाठ भी करना चाहिए। जानते हैं, समय समय पर किसी जरूरतमंद को गेहूं, लाल चंदन, लाल वस्त्र और मसूर की दाल दान करते रहना चाहिए। थोड़ी सी रेवड़ी अगर मिल जाए, तिल या शक्कर बहते हुए पानी में जरूर बहाएं। इससे भी मंगल का शुभ प्रभाव जीवन में मिलता है। आपके बिगड़ते रिश्तों की वजह कहीं कुंडली में बैठा कमजोर मंगल तो नहीं है? ये जानेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल अभी बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। उनका आज का हाल जानते हैं कि पूरा दिन उनका आज का कैसा व्यतीत होगा। आज मिथुन राशि के जातकों को किसी कार्यक्रम में जाने का योग बन रहा है। कोई सोचा हुआ काम आपका पूरा होगा और आज कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। मंगल स्त्रोत का पाठ करें, गेहूं और गुड़ का दान करें, नारियल पर स्वास्तिक बनाकर हनुमान मंदिर में दें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास उपाय करने हैं? आज कर्क राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा। आज कोई अच्छी खबर मिलेगी और पिता की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मंगल ग्रह की वजह से सगे संबंधियों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, लगातार अनबन हो रही है, तो उसके लिए कोई सरल सटीक उपाय बताइए। देखिए, मंगल भाई बहनों से और साले सालियों से ज्यादा करके संबंध खराब करता है। जब नीच की स्थिति में और वैभाव में 12वें स्थान पर होता है तब ये स्थिति बनती है। तो मंगल ग्रह के कारण अगर भाई बहनों से रिश्ते बिगड़ रहे हैं, कमजोर मंगल के कारण आत्मविश्वास कम हो रहा है, जिससे नौकरी में, व्यवसाय में दिक्कत आ रही है, तो कुछ दिनों के लिए जमीन पर सो जाइए। हर रोज शाम को गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए और हर रोज सुबह पिता या बड़े भाई के पैर छू करके ही कार्य पर निकलिए। निश्चित रूप से हर रोज 10 से 15 मिनट तक ध्यान जरूर करिए। भगवान शिव का और बजरंगबली का ध्यान करिए। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और हाँ, कार्यक्रम के शुरू में मैंने आपको बताया कि धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। इस मंत्र को हर समय मंगल से प्रभावित लोग अगर करते रहें तो मंगल आपके जीवन में कभी अमंगल नहीं करेगा। तो अगर आपका बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, घर में किसी न किसी चीज का नुकसान होता रहता है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी कुंडली में बैठे कमजोर मंगल को ठीक जरूर करना चाहिए। देखिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। तो आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको मंगल ग्रह को मजबूत करने के वो सबसे सरल, सटीक और असरदार उपाय बता रहे हैं, जिससे आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। मंगल से जुड़े बाकी उपाय आगे भी आपको बताएंगे। फिलहाल उससे पहले बात करते हैं सिंह राशि वालों की। उनका आज का हाल जानते हैं। उनका आज का राशिफल क्या कहता है। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नया कारोबार आप शुरू कर सकते हैं और किसी प्रॉपर्टी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अर्थात
निवेश कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप केसर का तिलक लगाएं और भगवान शिव की उपासना मन लगाकर करें और ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो बार बार हो रहे एक्सीडेंट से बचने के लिए कैसे करें मंगल ग्रह को मजबूत, ये आपको पंडित जी थोड़ी देर में बताएंगे। फिलहाल उससे पहले हम बात करेंगे कन्या राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, पहले वो जानते हैं। आज कन्या राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। आज आपकी आमदनी बढ़ेगी और विदेश से भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो मंगल से जुड़ा कौन सा सरल उपाय आपको सफल और सुरक्षित रखेगा और हर तरह के संकट से भी बचाएगा, अभी ये पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी, कौन सा वो सटीक और सरल असरदार उपाय है? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि जिन लोगों की कुंडली में जन्म लग्न से दूसरे भाव और 7वें भाव का स्वामी मंगल होता है, उनके जीवन में बार बार एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं मंगल की महादशा में होती हैं। और मंगल राहु का कॉम्बिनेशन तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट और दुर्घटना करवाता है। कहीं विस्फोट से दिक्कत देता है, कहीं बिजली से दिक्कत देता है, कहीं चोट चपेट लग जाती है, कहीं बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। तो अगर आपकी भी जन्म कुंडली में दूसरे और 7वें घर का स्वामी मंगल है और कहीं संयोग से वो दशा, महादशा या अंतरदशा में है, तो आप सावधान हो जाइए। किसी विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली का निराकरण करा करके उसका उपाय करिए। या आपके साथ अगर बार बार दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, तो घर में बार बार फायर्स, आग की समस्या हो जाती है और घर में बिजली के सामान खराब हो जाते हैं और इन सब चीजों का आपके आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। तो आपको ये मान लेना चाहिए कि कहीं न कहीं से मंगल बुरा फल कर रहा है। इन मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए देसी शक्कर अपने छत पर, थोड़ी सी देसी शक्कर को आप फैला दीजिए और हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करिए। मंगलवार का व्रत रखिए और लाल मिर्च का सेवन कम से कम करिए। भोजन में लाल मिर्च का सेवन बिल्कुल कम से कम करिए और पंचमुखी हनुमान जी का जो चित्र लगाइए वो दक्षिणाभिमुख लगाइए। दक्षिण तरफ हनुमान जी का मुंह हो, पंचमुखी हनुमान जी का। उनके सामने तिल के तेल का दीपक जला करके और दिव्य अनुष्ठान करने की कोशिश करिए। तो दिल्ली से हमारे कॉलर राकेश जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। राकेश, अपनी जन्म तिथि बताकर पंडित जी से अपना सवाल पूछिए। आप क्या पूछना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी जन्म तिथि है 6 जुलाई 1985 जी। पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा घर है, मतलब घर हम बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल घर बना सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन घर बनाने में भी 2 से 2.5 साल का समय लगेगा। गुड़गांव से हमारे अगले कॉलर संजय जुड़े हैं, अब उनसे बात करते हैं। संजय, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताकर आप अपना सवाल पूछिए। आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? पंडित जी प्रणाम। पंडित जी, मैं पहले भी 4 साल पहले आपसे एक उपाय पूछ चुका था, बहुत फायदा हुआ था उसका। मेरा डेट ऑफ बर्थ है मार्च 15, 1969, शाम को 7:55 पर पंजाब में। जी जी। पंडित जी, 2 प्रश्न है मेरे छोटे से। एक तो जॉब से रिलेटेड है, बहुत परेशानी पिछले 6 महीनों से खाली बैठा हूँ, हर कोशिश करने के बाद कब तक लग जाएगी। और दूसरा, मेरी जॉब ऐसी होती है 2 साल लगती है, फिर हट जाती है, फिर प्रॉब्लम आ जाती है, तो प्लीज थोड़ा बता दीजिए। देखिए संजय जी, सही बात यह है कि आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है और कहीं न कहीं से इस समय शनि बकरी चल रहा है, जिसका बैड इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ रहा है। आपकी नौकरी, आपका कारोबार बृहस्पति के वक्रत्व और शनि के वक्रत्व के कारण प्रभावित हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप मन लगा करके हनुमान जी की उपासना करें और बृहस्पतिवार को केला, चने की दाल और पीला कपड़ा किसी विष्णु भगवान के मंदिर में या किसी हनुमान मंदिर में दान करें, तो निश्चित रूप से आपके नौकरी का मार्ग प्रशस्त होगा और आप सुखी जीवन जी पाएंगे।
तो मांगलिक दोष की वजह से शादी में जो अड़चनें आ रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए जानिए अब तक का सबसे सरल और सटीक उपाय, बस थोड़ी देर के बाद। फिलहाल वक्त हो गया ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। तो मांगलिक दोष या मंगल ग्रह के बुरे प्रभावों की वजह से अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है या शादीशुदा जिंदगी में मुश्किलें लगातार आ रही हैं, तो आज जरूर जानिए मंगल से जुड़े सबसे सरल, सटीक और असरदार उपाय, जिसे आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर जल्दी से जानते हैं कि मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे इनका पूरा दिन आज का सफल हो जाए। बताइए पंडित जी। देखिए, एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि मेष राशि के जातक आज दुर्गा जी की उपासना करें और दुर्गा जी को मेवे का भोग लगाएं। वृषभ राशि के जो जातक हैं, इन्हें चाहिए कि किसी धर्म स्थान में तांबे का बर्तन दान करें और किसी नदी में नारियल प्रवाहित करें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि गेहूं और गुड़ का दान करें और नारियल पर स्वास्तिक बना करके हनुमान मंदिर में जरूर दें। जो कर्क राशि के जातक हैं, उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को भगवान शिव की उपासना करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप भी करना चाहिए। अब कन्या राशि वालों को बताना चाहूंगा कि आज आप हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाइए, नया वस्त्र चढ़ाइए और किसी गरीब को भोजन कराइए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने दोबारा से वो सरल उपाय बता दिए हैं जो उन्हें करना है, जिससे उनका आज का दिन सफल होगा। अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। तो बताइए पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, परिवार में सुख शांति का माहौल रखने की हर कोशिश अगर नाकाम हो रही है, तो इस काम में आपको जल्दी सफलता मिले, इसके लिए आज का सक्सेस मंत्र जानने की। तो बताइए पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, परिवार में सुख शांति का माहौल रखने की हर कोशिश अगर नाकाम हो रही है, तो इस काम में आपको जल्दी सफलता मिले, इसके लिए आपको चाहिए घर का हर सदस्य अपने पास सफेद चंदन का एक टुकड़ा जरूर रखे। ज्यादा अच्छा होगा कि नीले धागे में बांध करके सफेद चंदन की जड़ को या टुकड़े को गले में धारण किया जाए। परिवार का हर व्यक्ति अगर यह उपाय करेगा तो घर में वैभव और शांति जरूर होगी। बिल्कुल, अगर आप भी अपने घर परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो ये खास उपाय जरूर कीजिएगा। चलिए अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, अगर कुंडली में मांगलिक दोष है तो उस वजह से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, शादी नहीं हो पा रही है, और अगर वैवाहिक जिंदगी है गुजर रही है, अच्छी नहीं गुजर बसर हो रहा है, तो फिर उसके लिए मंगल से जुड़े कौन से खास सरल उपाय हम कर सकते हैं? देखिए, मंगल के लिए, मांगलिक दोष के लिए हमने बहुत ढेर सारे कार्यक्रम अब तक किए हैं और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, देखो, मंगल एक ऐसा ग्रह है जो दाम्पत्य जीवन को पूरे जीवन प्लस या माइनस की ओर लेकर जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि 28 साल के बाद मंगल खत्म हो जाता है। ये सत्य नहीं है। मंगल का प्रभाव चिरकाल तक, पूरे जीवन तक रहता है। 28 साल में कहीं कोई मंगल नहीं समाप्त होता है। ये किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं मिलता है, यह केवल किंवदंती है। दूसरी बात, अगर जन्म कुंडली में नीच राशि में मंगल हो, अस्त का मंगल हो, बृहस्पति से मंगल देखा जाता हो या राहु केतु के साथ मंगल हो, तो मंगल का बुरा प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ेगा, विवाह पर इसके बुरे प्रभाव नहीं पड़ेंगे। तब व्यर्थ में डर करके और मंगल के लिए घबराहट नहीं पैदा करनी चाहिए। इस तरह से अगर कुंडली में सचमुच में मांगलिक दोष है और उसके कारण विवाह में देर हो रही है, हमेशा रिश्ते बन रहे हैं लेकिन रिश्ते पूर्ण रूपेण बने इसके पहले ही रिश्ता टूट जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मांगलिक दोष के कारण परिवार में लड़के और लड़कियों को मिलाना तक लोग नहीं चाहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको चाहिए कि ओम अंग अंगारकाय नमः या ओम क्रांग क्रिंग क्रौंग शह भौम्याय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप 50 दिनों तक जरूर कर लें। सरल मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। और
प्रभु श्री राम का एक मंत्र है, तारक मंत्र, ओम रांग रामाय नमः। ओम रांग रामाय नमः प्रभु श्री राम का तारक मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है। राम दरबार का चित्र लगा करके इस मंत्र का 10 माला जप 108 दिन कर लीजिए, तो मंगल जनित जो भी समस्या है वो ठीक होगी। किसी धर्म स्थान में मीठी रोटियां बना करके गरीबों में बांटना चाहिए और बंदरों को लाल मीठी वस्तुएं जरूर देनी चाहिए। मंगलवार के दिन बतासे या रेवड़ियां पानी में प्रवाहित करना चाहिए और आटे की लोई में गुड़ रख करके गाय को भी खिलाना चाहिए। जो कन्याएं मांगलिक हैं उन्हें मंगला गौरी की पूजा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 18वें अध्याय के 9वें श्लोक का जप जरूर करना चाहिए। मंगलवार के दिन पानी में थोड़ा सा लाल चंदन मिला करके स्नान करें तो निश्चित रूप से मंगल दोष दूर होगा। और मांगलिक लड़के लड़कियों को अपने पर्स में तांबे का एक सिक्का जरूर रखना चाहिए। अपने बेडरूम में लाल कपड़े में सौंफ बांध करके सिरहाने रखना चाहिए। रात में तांबे के बर्तन में जल भरकर रखें और सुबह उसे पी लें, इससे भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते समय आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है तो जरूर देखिए मंगल से जुड़ा महा उपाय सिर्फ और सिर्फ कालचक्र में। फिलहाल अभी बात करेंगे तुला राशि वालों की, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास उपाय करने हैं। आज तुला राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे, कारोबार में फायदा भी होगा और आज आप कहीं यात्रा पर भी घूमने भी जा सकते हैं। आपको चाहिए कि आप गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश जी को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं और गणेश जी की कपूर से आरती करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, अब ये जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातक न्यायालय या कोर्ट कचहरी के कामों में सफलता प्राप्त करेंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी और आज कहीं जाने का योग जरूर बनेगा। आज आपको चाहिए भगवान सूर्य को जल दें, गुड़ का दान करें और हरा चारा गाय को खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। मंगल दोष की वजह से वैवाहिक जीवन में कड़वाहट लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर वो कड़वाहट दूर कैसी होगी ये भी पंडित जी आपको बताएंगे, बस थोड़ी देर के बाद। फिलहाल अभी बात करेंगे धनु राशि वालों की, उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, पहले ये जानते हैं। आज देखिए धनु राशि के जातकों का मान सम्मान जरूर बढ़ेगा, नई नौकरी का योग भी बन रहा है और बच्चों से सहयोग भी मिलेगा। लेकिन ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का मंत्र जप आवश्यक है, पीले कपड़े पहनना आवश्यक है और केसर का तिलक लगाना भी आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। बेवजह बढ़ रहे मनमुटाव की वजह से पति पत्नी के बीच तलाक की नौबत तक आ चुकी है, तो ऐसे में मंगल से जुड़ा कौन सा सरल, सटीक और असरदार उपाय आपको जरूर करना चाहिए, अब ये पंडित जी बताएंगे। बताइए पंडित जी, कौन से वो उपाय हैं? देखिए, मंगल दोष के कारण वैवाहिक जीवन में कड़वाहट भर गई है। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है। ये तब होता है जब मंगल लग्नेश और सप्तमेश का खड़ाष्टक योग है, तब ये बात ज्यादा होती है। और मंगल जब नीच का होकर के लग्नेश को देखे तो बेवजह शक करने के कारण पति पत्नी के बीच तलाक की नौबत आ जाती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपको अपने बेड पर लगे किसी भी तरह के शीशे को हटा देना चाहिए। पति पत्नी दोनों एक साथ रसोई में बैठ करके अगर भोजन करें तो गलतफहमियां दूर होंगी। पति या पत्नी में से किसी एक व्यक्ति को लाल मसूर की दाल, लाल कपड़े का दान जरूर करना चाहिए। मंगलवार को शिवलिंग पर कुमकुम और गुलाब का फूल भी चढ़ाना चाहिए और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। घर में किसी भी मेहमान को मिठाई जरूर खिलानी चाहिए और अपने घर में लाल फूल वाले पौधे जैसे अनार, गुड़हल
ये पौधे जरूर लगाने चाहिए और उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। निश्चित रूप से परेशानियों में कमी आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। कानपुर से हमारे अगले कॉलर सुशील जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताकर अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? पंडित जी प्रणाम, मैं सुशील कुमार कानपुर से बोल रहा हूँ। जी सुशील कुमार। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ 15/6/1977 है। जी। पंडित जी मैं आर्मी की सेना की नौकरी करके 2012 में रिटायर हुआ हूँ और अब मैं दूसरी नौकरी करने की तलाश में हूँ और मुझे जहाँ भी जाता हूँ तो निराशा ही हाथ लगती है। देखिए सुशील जी, जो आपने प्रश्न किया है, आपके 10वें भाव का स्वामी मंगल शुक्र के साथ है। आप बिल्कुल अभी तो निराश जरूर हो रहे हैं, लेकिन शीघ्र भविष्य में आपको सफलता मिलेगी और आप पूर्ण रूपेण सफल होंगे। आपको अच्छी नौकरी मिलेगी और किसी गैस पेट्रोलियम से जुड़े हुए संस्था में आपको नौकरी मिलेगी। और जहां तक मेरा अनुमान है कि 12 जून 2015 के बाद आपके नौकरी का मार्ग प्रशस्त होगा, लेकिन आपसे आग्रह है कि आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके ओम संग सनश्चराय नमः का 7 माला जप 7 शनिवार जरूर करें। नए घर और नए फ्लैट से हर तरह के वास्तु दोष को दूर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। तो आइए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु टिप क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का वास्तु उपाय? देखिए, जो लोग नया घर बनाने वाले हैं उन लोगों को घर की नींव में तुलसी के पेड़ की जड़ रख करके निर्माण शुरू करना चाहिए। जो लोग घर बना चुके हैं या जिन्होंने फ्लैट ले लिया है, उन्हें चाहिए अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में पूर्व उत्तर के कोने पर तुलसी का पौधा लगा करके घर की महिलाएं सुबह शाम शुद्धता के साथ पूजा पाठ करें और दिया जलाएं। निश्चित रूप से ये उपाय आपके घर के वास्तु दोष को दूर करेंगे। प्रॉपर्टी खरीदते या फिर बेचते समय अगर आपको बार बार नुकसान उठाना पड़ रहा है तो जरूर देखिए मंगल से जुड़ा महा उपाय। फिलहाल अभी बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, पहले वो जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और कोई सोचा हुआ काम भी पूरा होगा। तो आज आप ओम नमः शिवाय का जप करिए, शिवलिंग पर सफेद पुष्प चढ़ाइए और भगवान शिव का कपूर से आरती कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि वालों का हाल। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज कहीं आप घूमने जा सकते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में रुकावट आ सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएं और किसी मंदिर में श्रीफल अर्थात नारियल चढ़ाएं। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी के साथ चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो पंडित जी, अगर प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते समय लगातार नुकसान हो रहा है तो मंगल से जुड़ा हम ऐसा कौन सा खास उपाय करें जिससे हमें प्रॉपर्टी में मुनाफा हो? मंगल अगर ठीक न हो तो प्रॉपर्टी का काम भूल के भी नहीं करना चाहिए, ये सब लोगों को बताना चाहता हूँ। और मंगल ठीक हो तो प्रॉपर्टी का काम जरूर करना चाहिए। तो अगर प्रॉपर्टी में बार बार नुकसान हो रहा हो, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद प्रॉपर्टी घाटे में निकल रही हो और जब आप बेच दें उसके बाद वही सौदा फायदे में हो जाए, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाइए। हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाइए। सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करिए और किसी भी कार्य में लापरवाही न करिए। पंचमुखी हनुमान का चित्र अपने घर में लगाइए। इन सारे उपायों से आपके जीवन की गाड़ी आगे जरूर बढ़ेगी। चलिए अब आगे बात करेंगे मीन राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, आज पूरा दिन उनका कैसा व्यतीत होगा, ये जानते हैं।